जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पा विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो का चयन किए हैं क्योंकि आपको जानना है ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होगा। दोस्तों उस लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों, आप धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक वीडियो को अंतिम तक देखते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको वाक्य निर्माण करना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा दोस्तों। और कभी भी किसी भी प्रकार का परीक्षा में प्रश्न आएगा दोस्तों, तो वहां पर आप सबसे फर्स्ट बनाइएगा दोस्तों। यकीन मानिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास रखिए दोस्तों। यदि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको वाक्य निर्माण कैसे किया जाता है किसी भी लोकोक्ति के साथ या मुहावरा के साथ, तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर समझाया जाता है आपकी अपनी भाषा में। तो अपनी भाषा में यदि आप समझ लेते हैं दोस्तों, तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का समस्या ना होगा दोस्तों। मैं बता दूं, ये अध्याय 10 है दोस्तों, और ये सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने 100 मुहावरे पढ़े, 100 लोकोक्ति पढ़ेंगे और 100 विलोम शब्द पढ़ चुके हैं और 100 पर्यायवाची शब्द दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक इस चैनल पे। तो आप लोग यदि देखना चाहते हैं, आप लोग को आवश्यकता हो, तो आप लोग जाकर इसके प्लेलिस्ट बना है, अपने अनुसार इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की जो मुख्य बिंदु है दोस्तों, ये 10 नंबर लोकोक्ति है, 10 नंबर क्रम संख्या 10 अध्याय भी 10 ही है। तो दोस्तों ऊँट के मुंह में जीरा, ये प्रायः हम लोग ना बोलचाल में सुने ही होंगे दोस्तों। यकीन मानिए आप भी कभी ना कभी सुने होंगे, अथवा सुने भी होंगे तो नज़रअंदाज कर दिए होंगे दोस्तों। उस समय हो सकता है कि हाँ आपको भी पता ना होगा कि वास्तविक अर्थ क्या होता है दोस्तों। आपको क्या, मेरे को भी तो पता नहीं था, मैं भी तो सुनता था। ऐसा बात थोड़ी है क्या, ये सब मतलब हम लोग बड़ा हुए अभी तो अभी ये सब का क्या हुआ, प्रचलन हुआ है? नहीं, ये तो कब से चल रहा है प्रचलन। इसका वाक्य प्रयोग आप लोग करते हैं, जो लोग ये ज़्यादा अपने वाक्य निर्माण करते हैं लेखन शैली में, तो वे लोग लेखन शैली में क्या करते हैं ना, पाठकों अथवा श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुहावरा अथवा लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उनका ध्यान को आकर्षित किया जा सके दोस्तों। ये बात समझ लीजिए। इसका जो है कि मीडिया वाले, अखबार जो करते हैं, छापते उपते हैं, पत्रकार सब लोग तो उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। टीवी पर भी जो बोलते हैं एंकर लोग, तो ताकि जनता का जो ध्यान है उसको आकर्षित किया जा सके। तो दोस्तों ये ऊँट के मुंह में जीरा, आखिर ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होगा दोस्तों, आप लोग को भी लग रहा होगा दोस्तों। देखिए, ये अर्थ है अपर्याप्त होना। अपर्याप्त मतलब बहुत कम होना, ज़रूरत से कम वस्तु मिलना। ज़रूरत कुछ और है, मान लीजिए कि ज़रूरत है 10 लीटर आपका पानी का, वहाँ पर मिल रहा है 100 लीटर, 100 ग्राम, 100 लीटर मिल रहा है। 10 लीटर है ज़रूरत है या 100 लीटर मिल गया तो सोने पर सुहागा हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पर तो देख लीजिए, 10 लीटर का ज़रूरत है, यहाँ पर 100 ग्राम मिल रहा है, तो यहाँ पर होगा ऊँट के मुंह में जीरा। बात समझ लीजिए। तो कम वस्तु मिलना, ज़रूरत से कम वस्तु मिलना, आवश्यकता है कुछ और, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़ अथवा वस्तु। यहाँ पर वस्तु भी होगा दोस्तों, यहाँ पर वस्तु भी लिख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, सभी के देखिए अपर्याप्त होना, जरूरत से कम वस्तु मिलना, या आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़ अथवा वस्तु, सभी का देखिए दोस्तों अर्थ जो है दोस्तों थोड़ा सा अलग अलग लिख दिया गया है, घुमा फिरा के, लेकिन सभी का आशय दोस्तों बिल्कुल एक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का विभिन्नता नहीं है। बात समझ लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसको वाक्य प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए यहाँ पर आपको जो जितना भी समस्या होगा, जितना भी आपको भ्रांति होगा इससे संबंधित कि वाक्य निर्माण कैसे करें, यहाँ की अभी यहाँ पर समाप्त होगा दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों। चलिए इसको उदाहरण के स्वरूप पर समझते हैं दोस्तों। सैकड़ों छात्रों के बीच मात्र 20 पीस मिठाइयों का वितरण किया गया, इसे ही कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। दोस्तों देखिएगा, ये विद्यालय में हो या गांव समाज में देखिएगा, ये कुछ ऐसा मतलब गांव में देखिएगा, विशेषकर गांव में तो प्रसाद जो होता है ना, मतलब ज़्यादा नहीं खरीदा जाता है। अब लड्डू वड्डू जो हो गया है, तो आजकल तो नया को लड्डू चल गया मोतीचूर, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। पहले चलता था बेसन का, अभी भी चलता है, लेकिन उसका कुछ प्रयोग बहुत कम हो चुका है पहले की अपेक्षा। तो आप उनसे मांगिएगा तो कहेंगे ना प्रसादी है, प्रसादी की तरह खाया जाओ।
आपको अच्छा लगे, आपको खाने का और मतलब इच्छा होगा। लेकिन वहाँ पर कहा दिया जाता है, वहाँ पर हवाला दिया जाता है, प्रसादी का हवाला देकर आपको शांत करा दिया जाता है। अब वहाँ पर देखिए बहुत सारा पूरे मतलब स्कूल में जैसे कि आ जाता है कुछ प्रसाद उरसाद, तो बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, लेकिन उसी में से थोड़ा थोड़ा तुर कर थोड़ा थोड़ा सभी को वितरण किया जाता है। अब किन्हीं की ज़्यादा खाने की इच्छा होती है तो उनको कहा दे प्रसाद है, तो उसे ही कहा जाता है ऊँट के मुँह में जीरा। और देखिएगा आजकल तो बोलबम ये सब चल रहा है, तो प्रसादी में देखिएगा चूड़ा मुकुरदाना, जो इलायची दाना कहते हैं, इसके गांव में मुकुरदाना कहा जाता है दोस्तों। तो अब कहीं कहीं गांव में, अभी गांव नहीं कि अब दूसरे में चल लीजिए ना, साउथ तरफ, साउथ इंडिया तरफ चल जाइएगा तो उधर तो अलग बोला जाता है। आप ये देखिए बिहार की बात कर रहा हूँ, छपरा जिला के गाँव का मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में प्राय तो प्रसाद में देखिएगा ये चूड़ा हो गया, इलायची दाना, ये सब ज़्यादा खरीद लेते हैं लोग। और वहाँ पर ये जो होता है पेड़ा, जो देवघर का जो प्रसिद्ध जो प्रसाद माना जाता है दोस्तों, तो उसको क्या करते हैं ना, पेड़ा को भी ना कम कम थोड़ा सा मतलब कि दे दिए, 1 किलो चूड़ा दे दिए, इलायची दाना दे दिया, वो में 2-4 गो पेड़ा दे दिए। अब पेड़ा सभी को अच्छा लगता है, तो पेड़ा जिनको खाना का मन हो तो अब देख लीजिए, बड़ा भी परिवार है या बड़ा समाज है, वहाँ पर भी 4 गो पेड़ा है, छोटा है वहाँ पर भी 2, तो मतलब ज़रूरत से कम चीज़ों का वितरण कर दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है ऊँट के मुँह में जीरा। और देखिए इसका एक प्रकार से ऐसे भी वाक्य निर्माण कर सकते हैं दोस्तों, समुद्र से रामू एक लोटा जल ले आया, उसे क्या पता है यह तो ऊँट के मुँह में जीरा है। अब देखिएगा बचपन में हम लोग क्या करते हैं ना, ये मूर्खता होता है, बचपन में क्या परिणाम होगा उसका कोई मतलब, किसी भी काम को बिना परिणाम सोचे हुए हम लोग काम धड़ल्ले से करते हैं, क्या है क्या उचित अनुचित नहीं। क्या करते हैं नदिया में से दिन भर क्या करते हैं कि पानिया में से थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, जो डाबा पर ले लेते हैं, नदी किनारे तो रहबे करता है, उसे निकाल कर एगो छोटा सा खोन कर गाढ़ा बढ़ेंगे, कहेंगे कि ये हम लोग अलग नदी का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो नदी का जो लेवल है, थोड़ा सा भी मतलब उसमें अंतर नहीं आता था। अब लेकिन इसको देखिए तकनीक के दृष्टिकोण से देखिएगा, साइंस आजकल बहुत आगे बढ़ चुका है, थोड़ा सा डेल्टा चेंजिंग होगा ज़रूर, बात समझ लीजिए, थोड़ा सा ज़रूर तो असर कहीं से आएगा। और से बात है इससे देखिए नगण्य परिवर्तन हुआ है, नज़रअंदाज मतलब उसको नज़रों के सामने नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी तो परिवर्तन हुआ है। आखिर 1 लोटा तो जल तो किए, तो थोड़ा सा भी तो चेंजिंग हुआ होगा ना, हुआ ही होगा। लेकिन हम लोग प्राय कह देते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा, समुद्र से 1 लोटा जल ही लेकर आ गए तो क्या हुआ, उससे कोई अर्थ नहीं होगा, इससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अवश्य समझ में आया होगा कि ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसको वाक्य प्रयोग में कैसे करेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आप समझ चुके हैं तो इसका जो है कि वाक्य निर्माण करते हुए कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आपने बिल्कुल समझ चुके हैं दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लासों में।